भाई मैं जा रहा हूँ भाई, मैं छत से छलांग मारने जा रहा हूँ, बाय। मैं अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं Core i5 4th जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कोशिश रहेगी कि मैं आपको सब चीजें इन प्रोसेसर के हवाले से एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक खाली एक ही प्रोसेसर की बात करने वाला हूँ। बाकी प्रोसेसर की कोशिश करूंगा आपके साथ नाम शेयर कर लूँ, क्योंकि अगर मैं सारे ही प्रोसेसर के बारे में बताने लग गया कि करके तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो इस वीडियो में जिस प्रोसेसर पर हम बात करने वाले हैं वो Core i5 का 4th जनरेशन है, जिसका नाम है 4570। इस प्रोसेसर के बारे में हम डिटेल में जाके बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से। साथ में आपको बताऊंगा कि कौन सा जीपीयू आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको सही परफॉर्मेंस देगा। साथ में हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? या अब सब्सक्राइब करने का तो बोलो ना यार, ये तो गलत बात है यार। मुझे सब्सक्राइब करने का तो बोलो इन लोगों को। चुप! ये क्या बात हुई यार? बिल्कुल चुप! अच्छा सही। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले बताया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इस प्रोसेसर का फुल नेम है Core i5 4570। इसकी CPU स्पीड जो है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की है। टर्बो स्पीड की बात करें तो वो 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की है। बात करें इसके फिजिकल कोर्स की तो वो 4 कोर्स हैं और इसके अंदर हमें सेम 4 थ्रेड ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें TDP की तो TDP इसकी 84 वॉट्स की है। अगर हम बात करें लिथोग्राफी की तो वो 22 nm की है। बेसिकली इस प्रोसेसर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 जो कि 3.60 गीगाहर्ट्ज़ की है। अगर हम बात करें इस प्रोसेसर में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड हमें बिल्ट इन देखने को मिलता है तो वो इंटेल का HD ग्राफिक्स 4600 है। बेसिकली एक सिंपल सा जीपीयू है जो कि हमें DirectX 12 वर्जन में देखने को मिलता है। आप इस जीपीयू पर एटलीस्ट GTA 5 जैसे गेम्स को लो सेटिंग्स पर प्लेएबल में खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक्चुअल FPS नहीं बता सकता कि आपको कितने ही FPS मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली ये खाली एक वीडियो कार्ड की तरह ही परफॉर्म करते हैं जो कि आपको खाली एक अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। एज अ गेमिंग आप इन पर छोटे गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी हाई फाई गेमिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यार बच्चों वाली बात करो। तो ये तो बात हो गई इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों जैसे कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। तो इस वक्त मार्केट पर इस प्रोसेसर की प्राइस आपको 8000 से लेकर 10,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी। इससे पहले भी सेम ही प्राइस थी। पहले आपको 8000 का इजीली देखने को मिल जाता था, लेकिन अब जो 8000 का पहले बेचता था वो अब 10,000 का भी बेच रहा है। तो प्राइस 8000 से लेकर 10,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Core i5 4570 प्रोसेसर की। इसके अलावा और भी प्रोसेसर हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन में थोड़ा सा ही फर्क है, और जाहिर सी बात है अगर आप एडवांस बजट में जाएंगे तो आपको प्राइस और ही ऊपर देखने को मिलेगी। जैसा कि 4670 की बात है, ये प्रोसेसर इस वाले प्रोसेसर से आपको 500 से लेकर 1000 रुपए का ऊपर देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकेशंस भी देखी जाए तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 19 से 20 का ही फर्क है। जाहिर सी बात है जो कि मॉडल नंबर से ही हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इस प्रोसेसर में कौन से आप ग्राफिक्स कार्ड को पेयर कर सकते हैं। अंडर माय ओपिनियन आप कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इस प्रोसेसर को पेयर कर दें, बट मेक श्योर कि आप बिल्कुल ही एडवांस कोई ग्राफिक कार्ड पेयर ना करें। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर जो ग्राफिक्स कार्ड अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं 1080 Ti वगैरह, इस तरह के जीपीयूज इस प्रोसेसर पर कोई ना कोई बोतल लैग आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब क्या पता वो कितने एडवांस लेवल तक जाता है, इस चीज को मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, लेकिन स्टिल आप इसमें बिग ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा सकते क्योंकि वो आपको कल को जरूर प्रॉब्लम करेंगे। तो ओपिनियन मेरा ये रहेगा, अगर आप एनवीडिया के जो ग्राफिक्स कार्ड हैं या फिर कह सकते हैं AMD के 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड पेयर करें, 8GB में RX 580 वगैरह ये ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर सकते हैं। लेकिन अंडर माय ओपिनियन यहाँ पर आपको कोई ना कोई बोतल है कहीं ना कहीं पे देखने को मिलेगा। तो यही रिकमेंड करूंगा मेरे मुताबिक। तो इसमें आप 4GB वाला RX 570 RX 580 एनवीडिया की तरफ से आप यहाँ पर 1650 सुपर भी पेयर कर सकते हैं, जो कि मेरे मुताबिक सही रहेगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस पर काफी गेम प्लेज अवेलेबल है इस प्रोसेसर के साथ पेयर किए हुए ग्राफिक्स कार्ड के। आप वहां पर जाकर भी एक्चुअल बेंचमार्क्स चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी कोई ना कोई हेल्प हो गई होगी इस प्रोसेसर के रिलेटेड से। अगर आप में से कोई भी प्रोसेसर बाय करा था तो मुझे उम्मीद है ये प्रोसेसर जरूर बाय करेगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ फॉलो करने का फायदा ये होगा कि आप मुझसे वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर बहुत ही जल्दी रिप्लाई कर लेता हूँ। और साथ ही मैं मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड पर मैं बहुत ज़्यादा कम ऑनलाइन होता हूँ। अगर आपने कोई ना कोई सवाल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर ही आएँ। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। बेवफा की मोहब्बत की मैं सलाखों में हमें
आ